आप सबको देख के मुझे लग रहा है आप सब बहुत पढ़े लिखे लोग आए हो इधर, है ना। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो ये बात तय है कि आप में से कोई प्रधानमंत्री तो नहीं बनेगा, है ना। वैसे भी नहीं बन पाते, क्योंकि बहुत दम चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, है ना। दम इसलिए चाहिए क्योंकि बस 8:30 बजे बकचोदी करने से प्रधानमंत्री नहीं बनते, है ना। उसके साथ डांस भी करना पड़ता है, लेकिन सही जगह पे, है ना। बार में डांस करने से प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, बार में डांस करने से प्रधानमंत्री बना जरूर सकते हैं। है ना। देखो, आपके रिएक्शन से मुझे पता चल गया आपके पॉलिटिकल अफिलिएशंस, है ना। ये 1 बीजेपी, ये 2 बीजेपी, ये 3 बीजेपी, ये 4 बीजेपी, वो 5 बीजेपी, 6 बीजेपी, ये साला 7 भी शायद बीजेपी। वैसे ही ये एक कांग्रेस, दैट्स इट। एक्यूरेट बोला मैंने, है ना। पूरा पूरा पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर, लेकिन उनको पसंद आता है वीक डिटेलिंग बाय ध्रुव राठी। देखो, ध्रुव राठी का फैन तो मैं नहीं हूं, लेकिन कुछ कुछ बातें अच्छी लगती है उसकी, है ना। एक वीडियो में वो बोल रहा था कि वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द कंटेंट वी कंज्यूम। हमें झूठा कचरा हमारे दिमाग में नहीं भरना चाहिए, है ना। तब से लेके आज तक मैंने ध्रुव राठी का एक भी वीडियो नहीं देखा। दांकेस्कॉन ध्रुव, जर्मन में थैंक यू बोला। देखो, ऐसे ही पूरे शो में हम लोग लेफ्ट राइट करते रहेंगे, है ना। कोई दिक्कत है आपको? नहीं? कबूल है? कबूल है? कबूल है? जय श्री राम। अरे बुरा मत मानो, आपके साथ मैं वही कर रहा हूँ, मजाक मजाक मजाक, ट्रिपल मजाक। देखो, ये जो ऑफेंस लेने का बात है ना, ये जो बुरा मानने वाला बात है, कॉमेडियंस में अक्सर ये बात चलता रहता है कि कौन बेटर है, राइट विंग बेटर है या लेफ्ट विंग, कौन ज़्यादा जोक ले सकता है ना। देखो, मेरे हिसाब से ना अच्छे लोग दोनों तरफ होते हैं, है ना। दोनों फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करते हैं, जब तक दूसरे विंग की गांड मारी जा रही है। बट अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स ऑल्सो, है ना, बहुत मतलब सब कोई ऑफेंस ले रहे हैं, बात बात पे ऑफेंस ले रहे हैं। मैं अपनी एक फ्रेंड से मिला 2 साल बाद, है ना। वो बहुत मोटी हो गई थी। शी हैड गेन्ड 55 किलोज इन दोज 2 years। अपने बट में अलग से एक आलिया भट्ट उगा लिया था उसने। आप ज्यादा एक्साइटेड मत हो, उसका शक्ल महेश भट्ट से मिलता है ना। मैंने बस उसे इतना बोला कि मोटी हो गई है तू। मेरा सेंटेंस खत्म भी नहीं हुआ था, सामने से बोली, "Oh my God, you did not just tell me that. I have been through a lot in the past 2 years." I said, "Yes, you have been through a lot of food." Right? वो बोली ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि even fat people have hearts, है ना। मैंने बोला, "Not for long." आपको ये फनी लगा? लगा आपको? उसको नहीं लगा था, है ना। आपको लगा आपके लिए कमेंट्स आएंगे, इनसेंसिटिव पीसेस ऑफ शिट यू आर, है ना। देखो, ये तो दोस्त थी, मैं अपने खुद के भाई को सच नहीं बोल सकता, गंजेड़ी बन गया है वो एकदम से। मैंने उसे बस इतना पूछा कि भाई क्यों पी रहा है इतना गांजा, क्यों पी रहा है। मेरा क्वेश्चन खत्म भी नहीं हुआ था। "Oh my God, you did not just tell me that, but I just did." क्योंकि मैं चाहता हूं जानना क्या मिलता है गांजा पीने से। आप पीते हो गांजा? नहीं पीते हो? ये जॉइंट जैसा शरीर आपका, ये आपका डिफॉल्ट मोड है। मैं मान ही नहीं सकता, ये किसी का डिफॉल्ट मोड हो ही नहीं सकता। ये बार बार इनकॉग्निटो मोड जाने का परिणाम है ना भाई। जाते हो आप इनकॉग्निटो? नहीं, सारे मुट्ठल यही बोलते हैं। बुरा मत मानना, है ना, ये तो कॉमेडी के लिए बोलना पड़ता है, सच, है ना।
हाथ मिला दो भाई, हाथ मिला दो भाई। खींच रहे हो? अबे मैं खींच दूंगा, आ जाओगे भाई। गांजे की स्मेल आ रही है। देखो कोई बुरा बात मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं जब अपने भाई से पूछा कि क्यों, तो फाइनली मुझे आंसर दिया ना, दिमाग ऐसे स्लो हो जाता है। उसने बोला गांजा पीने से दिमाग स्लो हो जाता है। 12th में ऑलरेडी उसके 34% आए थे कॉमर्स में। देखो कॉमर्स साइंस से इजी है ऐसा मुझे नहीं लगता, है ना, ऐसा मैं जानता हूं। राइट क्योंकि यहाँ पे किस किस ने साइंस लिया था? रेज योर हैंड्स। यहाँ पे किस किस ने साइंस पढ़ा था? कॉमर्स वाले कितने हैं? अच्छा ओके। तो देखो चैलेंजेस सबके लाइफ में होता है, राइट। सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है आर्ट्स वालों के लाइफ में। लेट मी एक्सप्लेन, है ना। देखो साइंस में अगर आप अच्छा करो आपको जीनियस बोलते हैं, राइट। अगर आप मीडियम करो तो आपको होशियार बोलते हैं, अगर आप बुरा करो तो आपको एवरेज स्टूडेंट बोलते हैं, राइट। कॉमर्स में अगर आप अच्छा करो तो आपको एवरेज बोलते हैं, जब आप मीडियम करो तो आपको चूतिया बोलते हैं, जब आप बुरा करो आपको घर के ऊपर बोझ बोलते हैं। देखो आर्ट्स में कौन है इधर आर्ट्स वाला? गुड। तो आर्ट्स वालों का ये है कि जब भी उन्होंने आर्ट्स में नाम लिखवाया या अंगूठा दिया जो भी, ओके, तब से वो अपने परिवार के लिए, अपने एक्सटेंडेड परिवार के लिए, अपने एक्सटेंडेड परिवार के एक्सटेंडेड परिवार के लिए और सारा समाज के लिए बोझ बन जाते हैं। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलता। ऐसा कौन बोलता है पता है? उनका परिवार, उनका एक्सटेंडेड परिवार एंड सो ऑन। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। रिगार्डलेस ऑफ अब जो भी पढ़ो, चाहे आप साइंस पढ़ो, आप कॉमर्स पढ़ो, आप आर्ट्स पढ़ो, आपको एक्सेल करना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वाला। बिकॉज सी आप एवरेज जॉब्स करोगे, मोस्ट ऑफ यू, यस आप करोगे, दैट इज द वेरी डेफिनेशन ऑफ एवरेज, व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल डू, है ना। एवरेज से जॉब करोगे, एवरेज से जॉब इंटरव्यूज भी होते हैं आजकल, सब सेम इंटरव्यू, मुंबई से लेके मेरठ तक सेम इंटरव्यू, सबके स्ट्रेंथ सेम। स्ट्रेंथ पता है क्या? आई एम अडेप्टेबल, आई एम हार्ड वर्किंग एंड आई एम ए टीम प्लेयर, है ना। ये तो हो गया स्ट्रेंथ। वीकनेस भी सबके सेम, सबके सेम। व्हाट इज योर वीकनेस? सर माय वीकनेस इज समटाइम्स आई वर्क सो हार्ड that it affects my work-life balance, sir. I focus too much on perfection and that's why it hampers my efficiency, sir. आंसू आ जाते हैं भाई वीकनेस सुन के। और फ्रेशर का सब जगह सेम, what I lack in my work experience, I'll make up with my work ethic, है ना। इंग्लिश थोड़ा ऊपर नीचे होता है ऑफ कोर्स, है ना। मुंबई में थोड़ा ऊपर, मेरठ में थोड़ा नीचे, राइट। सब वही सब, what is your vision and mission, where do you see yourself in 5 years, यही सब पूछते हैं ना। सब कंपनीज में नहीं, टीसीएस में आपको टीसीएस में आपको मिशन नहीं, मकसद पूछते हैं। उनको मतलब आपके विजन से नहीं, आपके सरकमसिशन से है ना। मास रिक्रूट करता है टीसीएस, जहां एक कैंडिडेट चाहिए वहां 4 ले लेता है। पहले मास रिक्रूटमेंट करता था, अभी मास कन्वर्जन कर रहा है ना। उनका मोटो है कभी खुशी कभी बॉम्ब। ये सारे जोक्स मेरे ओरिजिनल हैं, लिखे होंगे किसी ने इंस्टाग्राम पे, आप और भी जोक्स देख लेना, है ना। बाकी जोक्स क्या, वैसे कंपनीज भी बहुत सारा ऐसा कर रहे हैं जो टीसीएस कर रहा है, लोग देख नहीं पा रहे क्योंकि लोगों ने लेंस कार्ट का चश्मा लगा रखा है, राइट सर। लेकिन यहाँ टीसीएस वाला कोई है? कोई बात नहीं, ये मैं
सारे जोक्स एडिट कर दूंगा कैप कट से। ठीक है, तो देखो मैंने ऑफेंस का एक और चीज देखा है। ऑफेंस का मैंने देखा है कि लोग ऑफेंड तभी होते हैं जब बात में सच्चाई होती है ना। जैसे कि उधर एक भाई साहब बैठे हैं, राइट, आप ही को बोल रहा हूं, पीछे मत देखिए। उन भाई साहब को अगर मैं बौना बोलूं तो वो ऑफेंड नहीं होंगे, क्योंकि हाइट अच्छी है उनकी, है ना। उनको मैं गंजा बोलूं तो वो ऑफेंड नहीं होंगे, क्योंकि सर पे बाल है उनके, राइट। लेकिन अगर उनको मैं कलुआ मादरचोद बोलूं तो वो मादरचोद पे ऑफेंड नहीं होंगे। भाई को देख के मुझे वैसा लग रहा है कि ये डेली चारकोल का फेस वॉश लगा रहे होंगे। फेस वॉश तो धुल जाता है, चारकोल भाई। पता है मुझे लोग ऐसा बोलने पे जज करेंगे, किसी काले को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कौन लोग बोलेंगे पता है आपको? फेयर एंड लवली लगाने वाले लोग, फेयर एंड हैंडसम लगाने वाले लोग, ग्लूटाथियोन का इंजेक्शन ठोकने वाले लोग, है ना। पैसे अभी नहीं है, बाद में जब पैसे आ जाएंगे तब ग्लूटाथियोन का इंजेक्शन ठोकेंगे, वो वाले लोग। चाय मत पियो, काले हो जाओगे वाले लोग। धूप में मत जाओ, काले हो जाओगे वाले लोग। मैट्रिमोनियल वेबसाइट में फेयर स्किन गर्ल नीडेड लिखने वाले लोग, है ना। तो उन सबको मैं बोलना चाहता हूं, बिफोर गिविंग मी ज्ञान, लुक इनसाइड योर ओन गिरिबान, राइट। तो बजा दो भाई, आ गया है तो आधे नहीं करोगे। तो देखो, लेकिन भाई को ना वैसे काले हैं लेकिन हैंडसम बहुत हैं, ठीक है। भाई आप सबको थोड़ा अपना शक्ल दिखा दो, अभी नहीं, शो के बाद हम सारे लाइट ऑन कर देंगे। आराम से दिखाना भाई, ठीक है। ये तो भाई फर्स्ट पर्सन का ऑफेंस हो गया, फर्स्ट पर्सन में ऑफेंड होंगे, नेचुरल है। लोग थर्ड पर्सन में ऑफेंड हो जा रहे हैं। ऐसे ही किसी शो में मैं ऐसे लंगड़े लुल्ले लोगों का मजाक उड़ा रहा था, है ना। थोड़ा लंगड़े लोगों का टांग खींच रहा था मैं, है ना। दे वर एंजॉइंग इट, है ना, क्योंकि हमेशा उनको वो बोर हो गया। यू आर माई इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, अरे भाग। दे ऑल्सो वॉन्ट टू हैव फन, है ना। तो उन्होंने तो बहुत एंजॉय करके मुझे सिटिंग ओवेशन दिया उन्होंने, है ना। तगड़ा सिटिंग ओवेशन दिया, राइट। तो दी लंगड़े इज एंजॉयड, लुल्ले इज एंजॉयड, लेकिन वहां पे जो लुल्लियां थे ना, उनको बड़ी तकलीफ हुई। पता नहीं उन्हें क्यों लगता है कि ये लंगड़े लोग अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। I don't know why. उन्होंने बोला you should never punch down, you should always punch up. पंच अप पंच डाउन पता है आपको? मैं बता देता हूँ, है ना। पंच अप मतलब अमीर प्रिविलेज लोगों के ऊपर मजाक उड़ाना, उनका मजाक उड़ाना। पंच डाउन मतलब ये जो गरीब लंगड़े लुल्ले हैं, इनका मजाक उड़ाना। देखो मैं पंच अप करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा हाथ पहुंचता नहीं है जियो टावर तक, है ना। पंच डाउन में क्या है, हाथ ना भी पहुंचे, लात मार दो, गरीब नीचे ही पड़ा है। और वैसे भी आपको क्या लगता है, गरीब जाके शाम को फुटपाथ पे ऐसे वीडियो देखेगा, अनुराग पृष्टि स्टैंड अप कॉमेडी, फिर ऐसे देखेगा, oh my God, he did not just tell us that this guy has absolutely no consideration for the downtrodden and the unprivileged। अबे भागो, रेड लाइट आ गया। उसका शेड्यूल नहीं होगा ना, तो क्यों लेना है इसमें ऑफेंस, क्यों उसका ना बोलूं मैं। और ये तो हो गया गरीबों की बात। लोग सेलिब्रिटीज के लिए अलग से ऑफेंस ले जाते हैं। अभी आपने धुरंधर देखा होगा, उसमें शाहरुख खान को कंपेयर कर रहे हैं वो अरशद पप्पू के साथ, है ना, कि वो सेम दिखता है वैसा कुछ। उसमें शाहरुख खान के फैंस ऑफेंस ले जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े कमेंट्स लिख रहे हैं वो इंस्टाग्राम पे, है ना। एट फर्स्ट आई फेल्ट वेरी वियर्ड, क्यों लिख रहे हैं ऐसा। फिर मुझे याद आया कि लोग ऑफेंड तभी होते हैं जब बात में सच्चाई होती है। अभी ये जो माहौल हो गया ना पूरा इस ऑफेंस लेने का, कोई सच बोलना नहीं चाहता, कोई सच सुनना नहीं चाहता, एक झूठ बोलने का माहौल हो गया हर जगह। एवरीवन इज फेकिंग इट भाई। फेक से याद आया गर्ल्स, नहीं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपके लाइफ में आपने सोचा लेकिन सही।
आपके लाइफ में एक प्राणी है ना, जो आपके लिए आपकी माँ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? आपका मेल बेस्ट फ्रेंड। बाप नहीं, उसको तो आपने रखा है पेट्रियार्की स्मैश करने के लिए, है ना। मेल बेस्ट फ्रेंड, उसके साथ वो आपके साथ सब कुछ करता है सिवाय वो जो वो करना चाहता है। वो आपके साथ पानी पूरी खाता है जो वो खाना चाहता भी नहीं। वो आपके मेंटल हेल्थ के रोना सुनता है जो वो सुनना चाहता भी नहीं, है ना। वो आपके साथ आपके बॉयफ्रेंड का बिचिंग करता है जो हरामजादा करना चाहता है ना। तो ऐसे ही बिकम्स ए ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट। वो आपका फ्रेंड नहीं फैमिली बन जाता है ना, धीरे धीरे फैमिली बन जाता है। बहुत ट्रस्ट करते हो कि फाइनली एक आदमी मिला जो मुझे बस दोस्त की नज़र से देखता है ना। आफ्टर 3 long years, one fine evening, उसका कॉल आता है, सुनो एक बात शेयर करनी थी। बहुत टाइम से बोलना चाहता था, सोच नहीं पा रहा था सही टाइम कब आएगा। आपकी गांड नहीं फट जाती तब कि साला एक ही दोस्त मिला था वो भी मेरी गांड मारना चाहता है ना। यहां जो मेल बेस्ट फ्रेंड सब बैठे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, अभी डाउट में है जॉब मिलेगा कि नहीं, वो सब गुस्से से देख रहे हैं भाई। मैंने बस अपने प्रीवियस वीडियो में इतना ही बोला था, थोड़ा पर्सनलाइज हो गया। मैंने बोला था कि देखो, मेन फेक फेमिनिज्म टू गेट सम पुसी, दे डू, है ना, दे डू फेक फेमिनिज्म। उसको पर्सनलाइज करने के लिए मैंने बोला आई फेक फेमिनिज्म टू गेट सम गुड पुसी। क्योंकि 99% ऑफ मेन ऐसे ही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, 100% ऑफ मेन को लगता है कि वो बाकी के 1% में है ना। मोरल हाई ग्राउंड भाई करना चाहते वो ओरल हाई ग्राउंड, ठीक है, बहुत ही घटिया भाई। लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो में पुस्सी बोल दिया ना, लोगों के पुस्से खुल गए भाई। इतनी गालियां दी, इतनी गालियां, है ना। पुस्सी बोल रहा है, अपने मदर के पुस्सी के बारे में बोल, अपने मदर के पुस्सी के ऊपर जोक्स कर, है ना, लगातार मदर पुस्सी मदर पुस्सी मदर 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 पुस्सी पुस्सी पुस्सी। मैं डिकमंड फ्रॉइड के नाजायज औलादों, माना मेरे पास बियर भी है और बाइसेप भी, है ना। मुठल भाई देखो बाइसेप, ये और देखो भाई, दोनों हाथ में होते हैं भाई। मुठलों के एक हाथ में होता है बाइसेप, है ना। माना बियर बाइसेप दोनों, ऐसी बातें थोड़ी करोगे मेरे साथ, है ना। एक तो कोई है कमेंट्स में, मैंने देखा था प्रीशा गहलोत -T6I, उसने मुझे कमेंट किया, योर फादर लाइक्ड योर मदर पुसी, दैट इज व्हाई ए मदर फकिंग मॉन्स्टर लाइक यू वाज बोर्न। तो इसमें बुरा क्या है? ये ऐसे गाली क्यों यूज कर रहे हो भाई? फादर को मदर का पुस्सी अच्छा लगेगा और तुम पैदा हो गए, आप सबके फादर को मदर का पुस्सी अच्छा लगा इसलिए आप पैदा हुए हो ना। दैट इज द ट्रूथ। प्रीशा गहलोत -T6I के मां का लंड है क्या? बट थैंक्स टू प्रीशा गहलोत -T6I, उसके वजह से मैं एक गाली का मतलब समझ गया जो मैं बचपन से नहीं समझ पा रहा था। माँ का लौड़ा। नाउ इट मेक सेंस। और भी बहुत बहन के लौड़े थे कमेंट्स में, बहुत गालियां दी, बोले वो सब, बोले सब, है ना। अक्रॉस जेंडर्स गालियां मिली मुझको, है ना। उन्होंने बोला मुझे कि ये सब चीज़ें हम फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं क्या? मैं बोला फैमिली के साथ क्यों देखना हर चीज़? मैं ये कंटेंट पोस्ट किया ताकि आप अलग अलग रूम्स में, अलग अलग डिवाइसेस में देखो। और अगर आपके घर में बस एक ही रूम है
तो भोसड़ी के जाके काम करो। स्टैंड अप कॉमेडी क्या देख रहे हो आप? अगर आपके तीन जनरेशन मिलके 2 कमरे नहीं बना पाए तो आप दूसरे की बात सुन के मत हंसो, आप अपने किस्मत के ऊपर हंसो। गरीब मादरचोद। बहुत ही घटिया है ना। लेकिन छोड़ो, हेटर को ना हेट, मास्टर को ना बेट, हटाओ उनको। पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं, है ना। धुरंधर तो आपने देखा है, वही पॉजिटिव चीज़ चल रहा है अभी सबसे ज़्यादा। आपको लड़कियों से मेरा क्वेश्चन है, आपको रणवीर सिंह कैसा लगा बताओ? माल। अपने बाप को भी माल बोल पाओगी? सी इट डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट। बाप को क्यों बोलना? डैड और डैडी में फर्क होता है, वैसे ही मॉम और मॉमी में फर्क होता है। लेकिन ये बात कौन समझाए प्रीशा गहलोत -T6i with 99 others को? They have stopped having fun in life भाई। कोई आइडिया ही नहीं है उनको, ना ऑर्गेज़म का पता है ना सरकाज़म का, बस बकचोदी करना आता है उनको ना। लेकिन ये तो गाली देने वाले कम डेंजरस हैं, उनसे भी ज़्यादा डेंजरस कौन है पता है? संस्कारी लोग, कोट अनकोट ऑफ कोर्स, है ना। संस्कारी लोगों के बारे में मैं अभी बोलता हूँ, संस्कार कैसे हैं हमारे, है ना। देखो 20% ऑफ इंडियन वुमेन हैव रिपोर्टेड देमसेल्व्स टू हैव बीन सेक्सुअली अब्यूज्ड बाय देयर ओन फैमिली मेंबर्स, है ना। इन घरों में संस्कार नहीं है, बाकी 80% में है, उन्होंने कभी रिपोर्ट ही नहीं किया। 25% पॉपुलेशन का तो वो शादी ही कर देते हैं सीधा फैमिली मेंबर के साथ। संस्कार, है ना। तो देखो ये जो संस्कार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ऑफेंस है, इसको लेके बहुत बात हुआ इन दीज लास्ट कपल ऑफ ईयर्स बिकॉज ऑफ समय रैना भाई, लेट्स फेस इट, है ना। बहुत सारा बात हुआ, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर समय रैना। भाई क्या पैसे कमाए उसने, है ना। मुझे पक्का पता है उसका क्रेडिट कार्ड में लिमिट 100 करोड़ रुपए का होगा, अभी डेबिट कार्ड में 200 करोड़ रुपए का बैलेंस होगा। लेकिन जितने पैसे उसने विक्टिम कार्ड से कमाए हैं ना, क्रेजी कर दिया भाई, क्रेजी। ये भाई शो का नाम सीरियल ऑफेंडर है, यहाँ किसी का लौड़ा थोड़ी चूसेंगे भाई, नहीं चूसेंगे ना। दैट इज द पॉइंट। देखो उसके साथ गलत तो हुआ, लेकिन आपको नहीं लगता बहुत परफेक्ट अमाउंट का गलत हुआ उसके साथ, है ना। मतलब इतना कम गलत भी नहीं हुआ कि लोगों को फर्क ही ना पड़े, इतना ज़्यादा गलत नहीं हुआ कि मतलब वो कमबैक ही ना कर पाए। वो सक्सेस और कंट्रोवर्सी के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे एकदम ऑप्टिमल पॉइंट पे गलत हुआ उसका। आपको पता है सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? नहीं, कॉमर्स 34%। अच्छा 34% नहीं, तो कोई बात नहीं। आपको मियाँ खलीफा पता है? इनका आएगा 34%, क्योंकि इनका शीट कभी बैलेंस ही नहीं होगा। ये लायबिलिटी पे फोकस नहीं करते, बस एसेट्स के ऊपर फोकस करते हैं, है ना। देखो उसको भी अगर आप पूछो ना कि वुड यू रैदर गो बैक इन टाइम एंड फेस द कंट्रोवर्सी और नॉट, वो क्या बोलेगा पता है? गाड़ में डाल देना क्वेश्चन, और कॉपी नहीं करेंगे भाई। लेटेंट भले ही बंद हो गया बट इंडिया हैज गॉट पेटेंट, है ना। लेकिन फ़ायदा तो बहुत हुआ भाई, 3 लाख टिकटें बेची उसने, 50 मिलियन व्यूज़ हुआ है उसका। कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि इंडिया में ना बहुत इमोशनल लोग हैं, बहुत इमोशनल, वो खराब फील कर जाते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। 35-35 साल के आदमी जिनकी सैलरी 25-25 हज़ार रुपये है, वो लोग समय रैना के लिए फील कर जाते हैं जो एक टूर में 25-25 करोड़ रुपए कमा रहा है। इनके बापों को पैरालिसिस हो रखा है, उसको फील नहीं होता। इनके लिए आज तक कोई लड़की कुछ फील नहीं की, इनके बैंक ने आज तक कभी बैलेंस फील नहीं किया, लेकिन ये लोग समय रहना के लिए खराब फील कर जाते हैं, है ना।
ये होता है, जितना बड़ा और अमीर सेलिब्रिटी उतना ही हम उसके लिए सिंपैथाइज करते हैं, खराब फील करते हैं। लोग विराट कोहली के लिए खराब फील कर जाते हैं। विराट कोहली है ना, उसका पोस्ट देखे ना, कोई कमेंट होगा हिमांशु फ्रॉम हजारीबाग का, विराट भाई, सॉरी चीकू भाई, चीकू भाई, है ना, आपके रन नहीं बनते, मुझे भूख नहीं लगती, आपका फॉर्म खराब है, मुझे नींद नहीं आती, आप सेंचुरी मार के बैट खड़ा नहीं करते हो, मेरा लंड खड़ा नहीं होता। इस प्यार को मैं क्या नाम दूं चिकू भाई? उसमें विराट का कमेंट आता है, इस प्यार का नाम है बेरोजगारी। एक्चुअली कमेंट नहीं आता, क्योंकि विराट कोहली बेरोजगार नहीं है, उसको अपना काम करना है, राइट। अगर रन ना भी बने ही अपना वो प्रोसेस फॉलो करता है, वो नेट्स करता है, जिम करता है, बॉइल्ड ब्रोकोली खाता है, रात को एक मॉडल का फोटो लाइक मार के सो जाता है ना। मुझे बट समझ में नहीं आता वो सॉरी क्यों बोलता है भाई, क्या दिक्कत है? देखो किसी दिन अनुष्का शर्मा अगर अकेले चली गई प्रेमानंद महाराज जी के पास, है ना, सत्संग सुनने, विराट भाई अकेले हैं लंदन में, ठंड बहुत होती है उधर, मुठल भाई आप रिलेट कर पा रहे हो, बहुत ठंड होती है, तो कितना कवर ड्राइव मारेगा भाई? कभी तो अनकवर करके ड्राइव मारेगा ना वो। तो आई डोंट नो व्हाई, आई हैव गॉट नथिंग अगेंस्ट विराट कोहली भाई, इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, राइट, आफ्टर सचिन एंड लारा एंड जैक कैलिस and Shane Warne, Muralidharan, Don Bradman, Gary Sobers. Okay, he's the 13th greatest player of all time, है ना, but that still is a big deal. मैं भी उसका फैन हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। जैसे कि मेरा दोस्त है, उसका लाइफ का फ्लेक्स यही है कि विराट कोहली के खराब टाइम में इसने उसका साथ दिया था। साला मेरा दोस्त अपना फोन का EMI नहीं चुका पाता, एंड्रॉइड का, तीन मुझसे मांगता है उधारी, और 3 दोस्तों से मांगता है, और भी लोगों से मांगता होगा जिसके बारे में मुझे पता नहीं। विराट कोहली के पास खराब टाइम में 3 बंगले थे, हैं, एक दिल्ली, एक मुंबई, एक लंदन, है ना, और भी बंगले होंगे जिसके बारे में मुझे पता नहीं। तो उसके लिए देखो, ये जो अमीरों का, बड़े लोगों का बुरा टाइम ना हम सबके अच्छे टाइम से बहुत ज्यादा अच्छा होता है। समय रैना ने बोला ना, खराब टाइम में उसके पास थे सिर्फ 8 करोड़ रुपए। देखो 8 करोड़ तक सही था, है ना, जो सिर्फ उसने बोला, मुझे पता चल गया ये मादरचोद हमारी गांड मार रहा है भाई। उसको क्या पता 8 करोड़ कितना होता है पता है? ये अमित जी के 7 करोड़ से भी 1 करोड़ ज्यादा ही होता है ना। उसे क्या पता ग्राउंड रियलिटी क्या है? बोलता है बाप को आई लव यू बोलो। अबे समय रहना अगर अपने बाप को आई लव यू बोले तो उसका बाप का भी मन करेगा उसको आई लव यू टू बोलने का, क्योंकि करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों लोग चाहते हैं, है ना। ये कोई चैलेंज है? चैलेंज तब होगा जब अर्जुन तेंदुलकर अपने बाप को बोले, लेकिन फिर भी सचिन सर बोल देंगे आई लव यू टू, क्योंकि वो खुद बहुत बड़े आदमी है, करोड़ों रुपए हैं उनके पास, करोड़ों लोग चाहते हैं। तुम लोग का क्या? ना तुम समय रहना हो, ना तुम्हारा बाप सचिन तेंदुलकर, है ना। तुम भी चूतिए, तुम्हारे बाप भी अब बाप के लिए फील कर रहे हो, है ना, चूतिए ही है, तुम लोगों ने बनाया हुआ है 20-30 सालों से, है ना। तो ये जो अभी फील किए ना, करो, ये सेलिब्रिटीज के टट्टे चाटना बंद करो। मैं चाहता हूं आप अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करो, अपने लाइफ के ऊपर फोकस करो, और मेरे टट्टे चाटो। यस, क्योंकि देखो बहुत बड़ा आदमी है, 50 मिलियन व्यूज है, आप उसके लिए कुछ नहीं हो। मेरे वीडियो में बस 30,000 व्यूज आते हैं, है ना, और टट्टे चाटने वाले यानी सब्सक्राइबर्स बस 700, है ना। तो गर्ल्स आज आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना, आपको तो टट्टे ही चाटने पड़ेंगे, ठीक है। मारेगा मुझे भाई, मार पाएगा नहीं, वो अलग बात है ना। तो देखो ये तो हो गया समय रहने का बात, है ना, लेकिन
क्रेडिट टू हिम फॉर मेकिंग ए कमबैक, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ गलत तो हुआ था, कॉमेडियंस के साथ, मुनावर फारूकी, कुणाल कामरा, इनके साथ गलत हुआ था, लेकिन वो कमबैक नहीं कर पाए, है ना। क्योंकि समय रैना के कॉमेडी शो में कुछ ऐसा है जो मुनावर फारूकी और ये कुणाल कामरा के कॉमेडी शो में नहीं है, वो चीज़ है कॉमेडी, है ना। लेकिन आपने, मैं जब समय और विराट के बारे में बोल रहा था, आपको थोड़ी थोड़ी जलन की बू आई, थोड़ा सा। देखिए, आप लोग जैसा सोच रहे हो ना, बिल्कुल वैसा ही है। क्यों ना हो भाई, इतना पैसा वो कमा रहे हैं, है ना। वो तो कोई मतलब आसमान से नहीं टपके हैं, अपनी मेहनत से ऊपर गए हैं। हम सब के तरह वो भी मदर के पुस्सी से ही आए हैं, है ना। सब लोग वैसे ही आते हैं, अपार्ट फ्रॉम ए फ्यू मार्केट लॉडेज लाइक प्रिशा गहलोत -T6। वो आज समझ गई होगी कि देखो, हर चीज़ का एक जगह होता है। आप नाई के पास जाते हो बाल कटवाने, धोबी के पास जाते हो कपड़े धुलवाने, और मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे गाली देते हो अपनी। तो देखो, ये पूरा प्रेमिस जो था ना, ये कंट्रोवर्सी का, इसका क्या था प्रेमिस, कि यूथ खराब हो जाएगा। अबे यूथ पहले से खराब है ना। क्योंकि अक्षय कुमार जिंदगी भर बोलता रहा 4 बजे उठो, यूथ गांजा पी के 4 बजे सोता रहा, है ना। अक्षय कुमार जिंदगी भर बोलता रहा कि दिन में 2 बार एक्सरसाइज करो, यूथ 2 बार मुठ मारता रहा। एक बार 5 सेकंड के लिए अक्षय कुमार ने विमल का ऐड कर दिया, भाई यूथ बोलने लगा जुबान केसरी। बड़ा मादरचोद यूथ है ना। लोग टाइगर श्रॉफ को बोल रहे हैं कि उसका इन्फ्लुएंस से, वो भी विमल के ऐड कर रहा है ना, तो उसके इन्फ्लुएंस से लोग गुटखा खाने लगेंगे। टाइगर श्रॉफ आज तक एक भी इंसान को अपनी पिक्चर देखने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया। टाइगर श्रॉफ का पिक्चर जैकी श्रॉफ भी नहीं दिखता, है ना। वो पेड़ पौधा लगाता है ताकि टाइगर श्रॉफ जो पाता रहता है ना इधर उधर, वो न्यूट्रलाइज हो सके, राइट। और ये बस यूथ और संस्कार का बात नहीं है, हमारे लॉज भी कुछ वैसे ही है। लॉज पता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है। एक है नेशनल इंटीग्रिटी, समझ गया, देश तोड़ने वाली बात नहीं करेंगे। सेकंड है इंसाइटिंग वायलेंस, नहीं करेंगे, किसी को मारने के लिए नहीं बोलेंगे, है ना। भाई चाहे मुझे जितने भी गुस्से से देखे, मैं कभी नहीं बोलूंगा कोई मारपीट वाली बात, है ना। और एक रेस्ट्रिक्शन है पब्लिक डिसेंसी एंड मोरालिटी, उसके अंदर वो बातें नहीं आ जाती सब कुछ, है ना। जैसे कि मेरे लिए कुछ इनडिसेंट होगा, आपके लिए डिसेंट होगा, आपके लिए कुछ इनडिसेंट होगा, मेरे लिए डिसेंट होगा, जो भी ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। आप भी पब्लिक, मैं भी पब्लिक, राइट। तो डिसाइड कैसे करें। जैसे कि मेरे लिए इनडिसेंट क्या है पता है, बस में एक अंकल होते हैं, नहीं वो इंडिसेंट नहीं है, वो कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन रात के 11 बजे सब लोग शांति से सो रहे हैं, वो अपना माइक्रोमैक्स का फोन निकालते हैं, ईयरफोन उनके पास होता नहीं है, लाउड वॉल्यूम में अपना वीडियो देखते हैं। वो, मैं लसन हूं रे, मुझे खा ले रे, मुझे खाएगा तो तेरा लौड़ा 4 दिन तक खड़ा रहेगा रे। वो तो बस को परेशान करते हैं, बस। आपने आईपीएल की हिंदी कमेंट्री सुनी है, देश को परेशान कर रखा है ना। ये आन है, ये बान है, ये शान है, ये कर देते हैं बॉलरों को परेशान है। और ये 12 ये बॉल नहीं, ये बुलेट की तरह मानो घास को चीरती हुई जा रही 1 रन के लिए। ये थाला नहीं, ये भाला है। क्या है भाई, शहंशाहों का शहंशाह, सिकंदरों का सिकंदर, पोरस का पोरस, कुछ भी बोले जा रहे हैं भाई, है ना। लेकिन इसके लिए मैं अंबत्ती रायडू को जेल थोड़ी भेज दूं, अंबत्ती की बत्ती निकाल देंगे उधर, वहां पे अंकल होंगे 4 लहसुन खा के, है ना। रॉन्ग नहीं करना चाहिए, इतना जो सेंसिटिविटी है नहीं रहना चाहिए। और ये सेंसिटिव लोग जो है ना, मैंने देखा है, ये कुछ करते नहीं है कंस्ट्रक्टिव, कुछ नहीं करते। ये गरीब की को देखेंगे मदद नहीं करेंगे, ये भूखे को देखेंगे खाना नहीं खिलाएंगे। किसने खिलाया आपको खाना? नहीं खिलाएंगे। लंगड़े को देखेंगे नहीं करेंगे इलाज, ये जाएंगे यूट्यूब पे,
देखेंगे कौन जोक मार रहा है इसके ऊपर, उसको लिखेंगे दिस शोज योर अपब्रिंगिंग, है ना। इन लोग का एक, ये लोग अपब्रिंग ही इसीलिए हुए हैं ताकि बाकी लोग के अपब्रिंगिंग के बारे में बात कर सकें, है ना। मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, एक बहुत ही पूजनीय कॉमेडियन है कपिल शर्मा, उन्होंने इस बारे में एक बात बोली थी, यस माई अपब्रिंगिंग इज बैड, नाउ व्हाट टू डू मदर चोद। उनके शब्द हैं, मेरे नहीं है। देखो ये जो इतना सेंसिटिव होता है ना, ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, है ना। कोई छक्का बोल दे तो गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन करते क्या है, यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में वो लोग छक्कों के लिए एक पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं, वहां पे बस छक्के काम करते हैं, है ना। वो कॉम्प्लेक्स का नाम है यूनाइटेड नेशंस। भाई यूएन बना था ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। अभी आधी दुनिया सब्जी खरीदने जा रही है, बाहर रियल लाइफ पबजी चल रहा है। एक वॉर जोन में स्कूल बच्चों का रेस हो रहा था अभी, है ना, वहां पे बम गिर गया, कोई विनर नहीं बन पाया, सारे रनर्स अप हो गए। यू इनसेंसिटिव पीसेस ऑफ शिट। ऐसा लोग नहीं, मैं बोल रहा हूँ, है ना। बहुत ही खराब हुआ, और इसीलिए ना बिल्कुल काम नहीं करते यूएन वाले। मतलब इसीलिए ना बेरोजगारों को नॉन एम्प्लॉयड नहीं बोलते, इन एम्प्लॉयड नहीं बोलते, यूएन एम्प्लॉयड बोलते हैं। ये क्यूट सा जोक, क्यूट, है ना। यूएन से ज्यादा काम तो एमयूएन वाले करते हैं भाई। एमयूएन पता है किसको 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 पता है इधर एमयूएन? क्या बात है, सारे गरीब, है ना। देखो एमयूएन है मॉडल यूनाइटेड नेशंस, है ना। बड़े बड़े स्कूल्स में ऐसे बड़ी बड़ी बातें होती रहती है ना। वहाँ पे क्या करते हैं, वो बच्चों को लेते हैं, वहाँ पे वो लोग रेजोल्यूशन पास करते हैं, मॉक रेजोल्यूशंस, सिक्योरिटी काउंसिल का एक्टिंग करते हैं, जनरल असेंबली, मतलब ऐसे मॉक करते हैं ताकि उनका एक्सपोजर बढ़े। बेसिकली वो एक्टिंग करते हैं यूएन होने का, उनको ये नहीं पता कि यूएन खुद एक्टिंग कर रहा है यूएन होने का, है ना। बिकॉज दैट इज वॉट द वर्ल्ड हैज बिकम, इट हैज बिकम अबाउट सेइंग द राइट थिंग्स, नॉट डूइंग द राइट थिंग्स, है ना। दुनिया अभी प्यार से नहीं पीआर से चलता है। हमको हमेशा सही चीज बोलना रहता है, वी हैव टू ऑलवेज से द राइट थिंग। और राइट थिंग क्या है, जो हमको लेफ्ट बोलेगा। लेफ्ट क्या बोलता है, ऑल रेसेस आर द सेम। भाई वो अमेरिकन गोरा वो बोल रहा है उसका न्यूक्लियर मिसाइल बड़ा है, वो चाइनीज बोल रहा है उसका टेक्नोलॉजी बड़ा है, ये संस्कारी भारतीय बोल रहा है हमारा इतिहास बहुत बड़ा है, वो कलवा अफ्रीकन हिज क्लेम टू फेम इज मेरा लंड बड़ा है। इन सबको मैं एक नजर से कैसे देखूं? और क्या बोलते हैं, ऑल रिलीजियंस आर द सेम। कैसे भाई, है ना। देखो सब रिलीजन एक ही चीज में सेम है, सबको लगता है कि हमारा वाला बहुत सही है, बाकी सब चूतिया है, राइट। इसीलिए तो कितने सारे जंग हो गए, वायलेंस हो गया, बहुत कुछ हो गया। वो इसलिए कार्ल मार्क्स ने बोला था ना, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। पता है आपको, उसके फॉलोअर्स को लगता है कि बस वो सही है, बाकी सब चूतिया हैं, राइट। सब रिलीजन्स कैसे सेम हो सकते हैं भाई? आपने कभी सुना है किसी जैन का नाम मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट के उसमें सुना है आपने? नहीं सुना है ना। किसी जैन को बोलना पड़ा आज तक, माई नेम इज जैन एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट? नहीं बोलना पड़ा, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है इतना नॉन वायलेंट आदमी है वो। उसके चिकन दो प्याजा में ना चिकन है ना प्याजा, ऑल दे हैव इज ए पनीर नो प्याजा, है ना। उनके एक्सट्रीमिस्ट तो एक्सट्रीम नॉन वायलेंस पे चले जाते हैं। वो मास्क इसलिए पहनते हैं ताकि कोरोना वायरस ना मर जाए, है ना। वो बस 1% है इकोनॉमी का, लेकिन 20% इनकम टैक्स देते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो भाई पूरे देश की इकोनॉमी को उन्होंने खड़ा कर रखा है, वो भी बिना लहसुन खाए, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैं जैन धर्म का, मैं क्या कोई भी जैन धर्म का मजाक उड़ा सकता है आराम से,
क्योंकि वो लोग सिक्योर लोग हैं, उनको पता है कि स्टेज पे खड़ा होके कोई चुतिया क्या बोले उससे हमारे भगवान को घंटा फर्क नहीं पड़ता, है ना। सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस एटीट्यूड। ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, है ना। अभी मैं जो बोलूंगा ना, हम जब झूठ बोलना पड़ता है, मेरे दिन का एक दिन का शेड्यूल बोलूंगा, पिछले मंडे का, उसके बाद विल एंड द शो, है ना। एक दिन का बस, कितने सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। लास्ट मंडे आई वोक अप, मेरी मेड का फ़ोन आया, मंजू का, है ना। उसने बोला आज मैं नहीं आऊँगी। मन तो क्या मुझे बोलने का, क्यों नहीं आएगी बे, तूने बोला था व्हाट यू लैक इन वर्क एक्सपीरियंस, यू विल मेक अप विथ योर वर्क एथिक, है ना। लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, फ़ोन काट दिया। सोचा एक ही दिन की बात है, आज खुद हिला के ऑफिस चला जाऊंगा। है ना। क्या हुआ, जज मत करो मुझे। शी वॉज देयर विथ मी एट माई लोवेस्ट। यस, है ना। जब ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स पढ़ के मैं सुसाइड करने निकला था ना, मैं लटकने ही वाला था, नीचे से उसने मेरा लौड़ा चूस लिया। मेरे सुसाइड अटेम्प्ट को उसने चारों खाने चूत कर दिया, है ना। देखो आप करो, मुझे पता था ऐसे ही रिएक्शन आएंगे, है ना। मुझे पता था अमीरों के गले ये बात कभी नहीं उतरेगी अगर गरीब के गले कुछ अच्छी चीज उतर रही हो। मैं अगर सबका साथ सबका विकास करना चाहूं तो मुझे सबका विश्वास नहीं मिलेगा, पता था मुझे, है ना। साला गरीब को गाली दो तो प्रॉब्लम, गरीब से प्यार करो तो प्रॉब्लम। अभी तो मैं पंच अप पंच डाउन भी नहीं कर रहा था, आई वाज जस्ट पंचिंग इन। हाँ, क्या दिक्कत है उसमें। मेरे लिए तो मिल्फ का फुल फॉर्म ही है मेड आई लाइक टू फक, है ना। ये गलत है, और जो सही फुल फॉर्म है मदर आई लाइक टू फक, वो बहुत सही है ना। संस्कारी लोग, राइट। आपको पसंद आता होगा कोलंबियन, रशियन, अमेरिकन, आई लाइक मेड इन इंडिया, है ना। वोकल फॉर लोकल, ठीक है। मुझे पता है मैं ऐसा बोल रहा हूँ, वो आ जाएंगे प्रिशा गहलोत -T6 विथ 99 अदर्स मुझे गाली देने, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं खुश, मेरी मंजू खुश, ओके। मियाँ बीवी राजी तो क्या कर लेगा फेमिनाजी, है ना। हम प्यार करने वाले हैं, दुनिया से ना डरने वाले हैं, पोछा लगाते वक्त डॉगी स्टाइल करने वाले हैं। देखो छोड़ो, उस दिन मैं ऑफिस गया मंडे ब्लूज और ब्लू बॉल्स के साथ, है ना। ऑफिस जाते ही मुझे पता चला मेरा बॉस आज आया नहीं है। मैंने बोला थैंक गॉड, आज किसी का हिलाना नहीं पड़ेगा। क्या हुआ, मैं अपने बॉस का राइट हैंड हूँ भाई, है ना। मेरी बात छोड़ो, मेरा एक कलीग है, उसके दोनों हाथ नहीं है। फिर भी हिलाता है भाई बॉस का वो। उसका तो प्लेसमेंट में भी टेस्ट रिटन नहीं बस ओरल हुआ था। उसने इंटरव्यू में बोला था आई एम वेरी अडेप्टेबल, कर रहा है अडेप्ट। उसके लिए तो मुहावरा भी उल्टा है, उसके मुंह आया पर हाथ ना लगा। उसको देख के मुझे पता चला कि डिसेबल्ड लोगों को डिफरेंटली एबल्ड क्यों बोलते हैं, है ना। लेकिन मेरा बॉस बहुत ही हरामी है ना। वेरी कोल्ड हार्टेड पर्सन। वो नारायण नहीं, सिर्फ मूर्ति है ना। मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ ऑफिस के लिए, उसके लिए मुझे चिल्लाता है भाई, बोलता है रिटन एक्सप्लेनेशन दो, पब्लिक अपॉलॉजी दो सबके सामने। बोलता है क्यों लेट हुए, मैंने बोला ट्रैफिक था भाई। इतना ज़्यादा क्यों लेट हुए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था।
मुझे सच बोलो अनुराग, सच बोलो, ठीक है? ये रीजन नहीं है, ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं सोचता हूं मैं क्या बोलूं तेरे को भाई, आज मंजू बहुत ज्यादा वाइल्ड हो गई थी, आज वो मंजू नहीं मंजूलिका बन गई थी, ऊपर से मेरे खाने में 4 लहसुन ज्यादा डाल दिए थे। हो गया आधा घंटा भाई देर, है ना? बहुत ही हरामी है मेरा बॉस साला। लंच आप करो 30 का 31 मिनट हो जाए, इतना गाली देता है, 1 मिनट का खाना उल्टी ही हो जाता है। तो ऐसा कर रहा था मैं लंच, मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आया, है ना? गर्लफ्रेंड का फोन आया, वो बोली आज नाइट आउट करते हैं। मैंने बोला ओके, 4 लहसुन तो खाए हुए थे मैंने, है ना? वो बोली मैं कुछ ले आऊं? मैंने बोला भाई आज मेड नहीं आई है तो थोड़ा खाना बना के ले आ। ओ माय गॉड, डिड नॉट जस्ट टेल मी दैट। तूने मुझे मेड समझ के रखा है ना? इतनी अच्छी लगती तो उससे शादी कर लेना तू। मैं उसको कैसे बोलूं, है ना? मेरी शादी भले ही तुझसे तय हुई हो, लेकिन शादी के सारे सुख मैंने उसके साथ देखा है। तू भले ही हो मेरी जया बच्चन, लेकिन मंजू ही मेरी रेखा है ना? पहले ना मुझे ऐसे करने में बहुत डर लगता था, लेकिन फिर मैंने माउंटेन ड्यू पी लिया, फिर मुझे पता चल गया डर के आगे चीट है ना? तो ऐसे करता है। लेकिन मेरे बॉस के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी है, उसकी बीवी बहुत ही खूबसूरत है। वो बहुत ही खूबसूरत, पता नहीं कैसे, नहीं एक्चुअली पता है कैसे पटा लिया। बहुत अमीर है मेरा बॉस, है ना? उसके तो सारे एक्ट्स पॉश हैं। तो इतनी सुंदर बीवी है, लेकिन फिर भी साला दिन भर एक्सेल में रो और कॉलम ही इंसर्ट करता रहता है, अरे क्यों, है ना? तो लेकिन फिर मुझे वो, उसकी जो बीवी थी वो हमको बहुत सपोर्ट करती थी, एज इन इतना गाली उसको मत दो, उनको मतलब पूरे टीम को मत दो। शी वॉज वेरी मतलब कंसिडरेट, है ना? बहुत अच्छी लेडी थी वो। तो बाद में मुझे उस दिन पता चला कि वो जो तबीयत ख़राब था ना बॉस का, उसको एक्चुअली हार्ट अटैक आया था और वो मर गया, है ना? सेम इवनिंग। उस दिन मुझे पता चला कि भाई मैं अंदर से ना इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, क्योंकि चाहे प्रीशा गहलोत जो भी बोल दे, है ना? क्योंकि चाहे जितना भी उसने मेरे साथ गलत किया ना, आई फेल्ट वेरी काइंड टूवर्ड्स हिम, है ना? बहुत सैड लगा मुझे। तो मैंने तुरंत फ़ोन लगाया उसके वाइफ को, सुनो एक बात शेयर करनी। थैंक यू गाइस, दैट वाज द शो। देखो, हर शो के बाद मैं 5 मिनट रुकता हूँ, जिसको फोटो लेना है वो ले सकता है, जिसको नहीं लेना है मैं आके उनके साथ ले लूंगा। ओके, थैंक यू गाइस, दैट्स बीन माय टाइम।